अगर मैं कहूँ कि भारत अब जापान से भी ज़्यादा अमीर देश बन गया है तो क्या आप बिलीव करोगे? ये सच है। 2025 में इंडिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जापान सिर्फ 4.2 ट्रिलियन पर अटकी हुई है। 10 साल पहले जापान हमसे दोगुना अमीर था, लेकिन आज सिनारियो पूरी तरह बदल चुका है। चलिए 2015 से शुरू करते हैं। उस टाइम अमेरिका सबसे आगे थी 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ, चाइना दूसरे नंबर पर थी 11 ट्रिलियन के साथ, तीसरे नंबर पर जापान बैठी थी लगभग 4.4 ट्रिलियन के साथ, और जर्मनी चौथे पर थी करीब 3.4 ट्रिलियन के साथ। अब सुनिए मजेदार बात, भारत उस वक्त 7वें नंबर पर था सिर्फ 2.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। यूके, फ्रांस और जापान सब हमसे आगे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इंडिया ने ऐसी ग्रोथ दिखाई कि पूरी दुनिया चौंक गई। हमारी जीडीपी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई, 2.1 ट्रिलियन से सीधे 4.3 ट्रिलियन तक। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी हर साल लगातार 7 से 8% ग्रो कर रही थी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज केवल 2 से 3% पे स्ट्रगल कर रही थी। अब 2025 का सिनेरियो देखिए, यहाँ असली मैजिक है। अमेरिका अभी भी सबसे आगे है 30.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, लगभग डबल हो गई 10 साल में। चाइना दूसरे नंबर पर है 19.2 ट्रिलियन के साथ, वो भी ऑलमोस्ट डबल। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर जो शफल हुआ है वो गेम चेंजर है। जर्मनी अब तीसरे नंबर पर आ गई है 4.7 ट्रिलियन के साथ, और भारत चौथे नंबर पर है 4.3 ट्रिलियन के साथ। इंडिया ने तीन बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को एक साथ ओवरटेक कर दिया। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है भाई, ये 70 साल की इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमिक जंप है। बट हियर्स द किकर, IMF की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले 3 से 4 साल में इंडिया की जीडीपी जर्मनी को भी पार कर सकती है। मतलब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। अब सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? जब दूसरे कंट्रीज स्टैग्नेंट हो रही थी, तब इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आया। यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टार्टअप्स की फंडिंग एक्सप्लोड हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, मेट्रोस, एयरपोर्ट्स हर कॉर्नर में दिखने लगे, IT सेक्टर ग्लोबली डोमिनेट करने लगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। ये सब कंबाइंड होकर एक मैसिव ग्रोथ इंजन बन गया। ये सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं है, इसका मतलब है कि आपके लिए बेटर जॉब्स, हायर सैलरीज और मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। द डॉलर टॉक्स के कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया 2030 तक जर्मनी को ओवरटेक कर लेगी? और तुम खुद इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा कैसे बनना चाहते हो? जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट? सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप हसलिंग।